ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स अपनी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक किया जा सकता है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था, सेकेंड लॉ स्टार्ट किया है, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पॉइंट जाने थे साथियों। जैसा कि कुछ इधर बता दिया आपको, कुछ पॉइंट इस प्रकार से, तो ये सेकंड लॉ हो जाता है साथियों। आपसे पूछा भी जाएगा इस टाइप इस प्रोसेस के बारे में इस प्रकार से बताइए या फिर इनके बारे में बताइए, तो इस प्रकार से आप आंसर दे पाएंगे। आप स्टडी करते रहें, कंटिन्यू सीरीज से जुड़े रहें, हर पॉइंट को बारीकी से पढ़ें, उसके बाद आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब जानते हैं साथियों हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन इज ए डिवाइस विच टेक हीट फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर सोर्स एंड कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सिंक। यहाँ पर आप हाई सोर्स टेम्परेचर से हीट लेंगे साथियों और उससे वर्क लेंगे और कुछ पार्ट रिजेक्ट हो जाता है जो सिंक में चला जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं हीट इंजन क्या होता है साथियों। हीट इंजन है अपना जो सोर्स से हीट लेगा और कुछ आपको वर्क कर देगा और कुछ हीट लॉस हो जाता है साथियों, हीट रिजेक्ट कर देगा। तो इस प्रकार की डिवाइस हीट पंप कहलाती है। सोर्स और सिंक आप पढ़ चुके हैं साथियों इससे पिछली वीडियो में। जहाँ से आप हीट ले रहे हैं साथियों, वो सोर्स जिसके लिए आप हीट दे रहे हैं वो सिंक हो जाता है। इस प्रकार से अब इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं साथियों, जैसा पहले हम पढ़ते आए हैं, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है साथियों। इस हीट से इतना वर्क लिया जा सकता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, डेल क्यू किसके बराबर होगा साथियों। हाई हीट है जो लिया अपन, उसमें से लो हीट जो रिजेक्ट कर दी गई है, टोटल हीट इतनी से हमें इतना वर्क प्राप्त हुआ है। अब यदि हम इस हीट इंजन की इफिशियंसी निकालना चाहें तो साथियों हम जानते हैं इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होती है साथियों। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है। इनपुट क्या है साथियों, यहाँ पर आपको इनपुट आपने दिया था जो हीट है क्यू एच, जो सोर्स से आपको हीट प्राप्त हुई थी वो आपने इनपुट दिया है, आपको डब्ल्यू आउटपुट मिला है। और यहाँ पर डब्लू कितना है साथियों, अपन ने देख लिया है, जो हीट डिफरेंस है उसके बराबर अपन को डब्लू प्राप्त होता है। यहाँ पर इस प्रकार से इसको इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो आपको वर्क प्राप्त होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ हीट आ रही है साथियों, वर्क मिल रहा है, उसमें से लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार से अपना जो वर्क है क्यू एच माइनस क्यू एल इजक्वल टू डब्लू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस डब्लू को लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू एच माइनस क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच। अब साथियों इसे एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलता है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाई। क्यू आर क्या है साथियों, लो आप कहें जो रिजेक्ट की गई हीट है या लो टेम्परेचर पर जो हीट रिजेक्ट की जा रही है साथियों वो है, और ये हाई हीट पोटेंशियल है क्यू एच। इस प्रकार से किसी फॉर्मेट में आप इफिशियंसी लिख सकते हैं। अब ये इफिशियंसी साथियों दोनों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं ये इंजन यदि रिवर्सिबल है तो साथ इस प्रकार चलेगा, रिवर्सिबल है तो इस प्रकार से चल सकता है साथियों, और वापस इसको ये हीट दी जाएगी, वर्क दिया जाएगा तो की एच आउटपुट दे देगा साथियों। इस प्रकार से इससे इफिशियंसी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस जो हाइपोथेटिकल होते हैं साथियों, कंप्लीटली इस प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं, कुछ लॉसेज हैं हो जाते हैं, या फिर इस प्रकार की डिवाइस बनाना लिमिटेड होता है साथियों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल आप करना चाहें तो उसमें मान लेते हैं रिवर्सिबल है तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट नहीं होगी साथियों, क्योंकि आप हीट देंगे लो सर, जो आपकी लो पोटेंशियल वाली हीट है उसको देंगे तो ये जीरो हो जाएगी साथियों। तो इफिशियंसी मैक्सिमम 1 हो जाती है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों में, फिर वो रिवर्सिबल हो जाएगा साथियों, और ये इरिवर्सिबल के लिए है तो इसको आप मान सकते हैं दोनों के लिए इफिशियंसी इस्तेमाल की जा सकती है। आप जो फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहें याद रख सकते हैं, वो फॉर्मेट में आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए साथियों अब जानते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में। क्लॉसियस बताते हैं आपको, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट इन ए साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरेक्शन। क्लॉसियस आपको बताते हैं इस प्रकार की डिवाइस आप नहीं बना सकते जो हीट लेगी लो टेम्परेचर पोटेंशियल से और आपको रिजेक्ट कर देगी बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। तो आपको अगर इस प्रकार का प्रोसेस चाहिए, लो हीट से ली जाए, लो पोटेंशियल से या सिंक से हीट ली जाए साथियों, उसको रिजेक्ट करने के लिए कुछ आपको एक्सटर्नल वर्क करना होगा। तो इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा था साथियों हीट पंप जो वर्क दे रहा था, कुछ रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन इसको आपने रिवर्स कर दिया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अब ये या तो रेफ्रिजरेटर के नाम से जाना जाएगा डिवाइस साथियों, या हीट पंप के नाम से जानी जाएगी। अब आप इसको किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस उद्देश्य से ये स्पेसिफाई होगा ये रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है।
दोनों में वर्क करना पड़ेगा आपको इस हीट को लेने के लिए, हाई पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए, या फिर आप कहें कम टेम्परेचर वाले सरफेस या स्पेस से आपको हाई टेम्परेचर वाली स्पेस पर हीट पहुंचानी होगी, तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, अन्यथा ये डिवाइस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर आता है साथियों कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यदि आप इसे ठंडा रखना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर बोलेंगे इसको, या फिर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप इस हीट को बाहर रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि QH हीट रिजेक्ट की जाए, आप यहाँ कुछ गर्म फील करना चाहते हैं, तो आप इसको हीट पंप कहेंगे। किसी स्पेस को आप ठंडा करना चाहते हैं, इसको कूल करना चाहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर डिवाइस बनाएंगे साथियों। और किसी स्पेस पे आप हीट चाहते हैं जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है साथियों, वहाँ डिवाइस लगाएंगे, तो बाहर से हीट लेंगे जो ऑलरेडी लो टेम्परेचर होगा साथियों, वहाँ पर लो हीट होगी, तो वहाँ से आप हीट लेकर साथियों अंदर इनपुट कराएंगे, जिससे यहाँ का टेम्परेचर वार्म हो सके। अभी तक हम इफिशियंसी देखते आ रहे थे साथियों, अब हमारा इस प्रकार से फॉर्मेट चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है साथियों। तो यहाँ पर इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है, तो अपना नया कॉन्सेप्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे COP से आप प्रदर्शित करेंगे। और किसके लिए निकाल रहे हैं, या तो रेफ्रिजरेटर के लिए या फिर हीट पंप के लिए। कोई आपसे पूछे बता तेरा इरादा क्या है, तो आप बताएंगे साथियों रेफ्रिजरेटर बनाना चाहते हैं या हीट पंप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए आप COP निकालना चाहते हैं। तो COP क्या होता है साथियों, डिजायर, आप इसे आउटपुट कह सकते हैं, डिजायर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब यहाँ पर आप COP फॉर रेफ्रिजरेटर निकालें साथियों, तो आपका डिजायर क्या होगा, लो टेम्परेचर मेंटेन करना। QH जो हीट है वो पंप के लिए, और QL हीट है अपने रेफ्रिजरेटर के लिए साथियों। इस हीट को रिजेक्ट करना है, यहाँ से QL आप हीट लेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे, और आप इस पर वर्क कितना करेंगे साथियों, W वर्क करेंगे। तो इस प्रकार से अपना COP फॉर रेफ्रिजरेटर प्राप्त होगा। और यदि आप COP हीट पंप के लिए निकालें साथियों, हीट पंप के लिए, तो यहाँ पर अपना इरादा चेंज हो जाता है, QH हमको डिजायर आवश्यकता होती है इसकी, तो यहाँ पर हम QL डिवाइडेड बाई W इस्तेमाल करेंगे साथियों। तो QL को इस प्रकार लिख दिया है, W क्या है साथियों, अपना वर्क किसके बराबर होता है, QH माइनस QL के बराबर होता है, जो कि एनर्जी बैलेंस बताता है आपको, जैसा अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था। जो इनपुट आ रहा है साथियों, जो आउटपुट आ रहा है, इस प्रकार से वर्क किस प्रकार लिया जा रहा है। यहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर के लिए इनपुट क्या है साथियों, वर्क है, और ये QL, और आउटपुट क्या है साथियों, आउटपुट है QH। इस प्रकार से ये दोनों एक साथ हैं और ये इनके बराबर है साथियों। इस प्रकार से यदि इसको बराबर किया जाए, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाता है, QH माइनस QL W के बराबर होगा। तो इस प्रकार से फाइनल COP फॉर रेफ्रिजरेटर हमको मिल जाती है QL डिवाइड बाई QH माइनस QL। इसे आप आगे मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप इसे यहीं तक रख सकते हैं, इसको आगे हम मॉडिफाई कर देखेंगे जहाँ आवश्यकता होगी। तो ये क्या है साथियों, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या होता है, अपना डिजायर, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें आवश्यकता है उसके लिए, तो हमारा रेफ्रिजरेटर हीट पंप डिसाइड होते हैं। तो ये किसके लिए है साथियों, अपना COP दोनों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अब यदि आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप या फिर हीट पंप के लिए COP निकालना, तो ये COP फॉर पंप हो जाएगी साथियों, इज इक्वल टू, अब चेंज हो गया, अपना QL था साथियों ऊपर, यहाँ पर आकर क्या हो गया है, QH हो गया है डिवाइडेड बाई W। और W अभी आपने देखा था किसके बराबर है, QH माइनस QL के बराबर है। तो यहाँ पर QH डिवाइडेड बाई QH माइनस QL, ये COP हो जाती है साथियों हीट पंप के लिए, जो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों साइकिल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस या साइकिल क्या होते हैं साथियों, जिस साइकिल से आप जाते हैं इस प्रकार से, उसी से वापस हो सकते हैं साथियों। इस प्रकार अभी आप घूमते हुए आए, आप चाहें तो इससे वापस इसी प्रकार जा सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से अपने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल या प्रोसेस डिफाइन होते हैं। ये सीरीज की स्टार्टिंग में डिटेल में आपको बताया जा चुका है साथियों, किस प्रकार से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं साथियों। स्टेटस चेंज की जाती है, स्टेटस 1 स्टेटस 2 है साथियों। साइकिल के लिए 2 प्रोसेस आवश्यक होते हैं, कम से कम 2, उससे ज़्यादा आप जितना लगाना चाहो, 2 4 6, जितना आपका साइकिल कंप्लीट होता हो। अब साथियों यदि आप रिलेशन देखना चाहें COP एंड COP जो दोनों की है, COP P की साथियों और पंप की, या फिर रेफ्रिजरेटर और पंप की जो COP है साथियों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इनमें रिलेशन देखना चाहें तो किस प्रकार देख सकते हैं, COP फॉर R हमने अभी ड्राइव की थी साथियों, QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL होती है, क्योंकि हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब इसमें आप 1 ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं साथियों, जिससे मैथमेटिकल करेक्ट हो जाए फॉर्मेट। इससे आपने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है, इनको सेम वही है, लेकिन इस प्रकार से आप करेंगे तो इसमें आप कुछ चेंज
परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो अपना माइनस है साथियों उसको ले जा सकते हैं दूसरी तरफ, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 + COP और रेफ्रिजरेटर के लिए है साथियों इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने LCM ले लिया है और इसको LCM लेकर सॉल्व किया है। तो हमारी साथियों QL कट जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है साथियों QH डिवाइडेड बाई QH माइनस QL इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है साथियों, ये है COP फॉर पंप के लिए। इस प्रकार से अब हमें रिलेशन मिल गया है साथियों। इस रिलेशन से अब आप कह सकते हैं COP R+1 कर देते हैं साथियों आप, तो आपको COP पंप मिल जाती है साथियों। चलिए साथियों अब जानते हैं कार्नोट थ्योरम के बारे में। जो कार्नोट है साथियों, जिनका नाम किस प्रकार से पड़ा हुआ है, अब ये आदमी गजब के हैं साथियों। ये उस आइडियोलॉजी वाले हैं जो हमने कह दिया सो कह दिया। और हो सकता है साथियों आप इस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो कि हम किसी की नहीं मानते तो नहीं मानते। तो चलिए साथियों कुछ सामंजस्य बैठाते हैं आप दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से कार्नोट की थ्योरम में क्या बताते हैं, उनके स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, वेरियस साइकिल वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट नन हैज़ द इफिशियंसी ग्रेटर देन रिवर्सिबल साइकिल इफिशियंसी। किसी सेम टेम्परेचर पर मान लेते हैं साथियों, ये कोई अपना टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से आप कुछ प्रोसेस कर रहे हैं या कोई साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं साथियों, इस प्रकार से आउटपुट ले रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हीट हो रही है साथियों, आपकी यहाँ पर W मिल रहा है। इसी प्रकार से आप लेते जा रहे हैं साथियों, ये सेम टेम्परेचर पर मेंटेन कर रहे हैं। और एक इसमें से रिवर्सिबल है साथियों साइकिल, एक इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल साइकिल है साथियों। तो इनमें से जो इफिशियंसी होगी ज़्यादा किसकी होगी, रिवर्सिबल जो साइकिल है साथियों उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी। अर्थात इन्होंने कह दिया रिवर्सिबल साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब इनका नेक्स्ट स्टेटमेंट है साथियों, ये सब भी हम देखने वाले हैं साथियों डिटेल में। अभी आप कंटिन्यू बने रहें, अभी आप बातें जान लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड। जैसा अभी बताया था आपको साथियों, जो सोर्स है उसके टेम्परेचर से इसको फर्क पड़ता है, टेम्परेचर लिमिट से। बाकी इसमें क्या इस्तेमाल होने वाला है, फ्लूइड जो हीट आपको ट्रांसफर कर रहा है, किस प्रकार से हीट देकर आप कुछ वर्क ले रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर पाते हैं, उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है, ये वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करता है। द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर लिमिट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ऑल रिवर्सिबल साइकिल वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट हैव सेम इफिशियंसी। यदि आप सभी रिवर्सिबल साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं सेम टेम्परेचर से साथियों, इस प्रकार से आप कुछ इनपुट आउटपुट लेकर प्रोसेस करा रहे हैं साथियों, परफॉर्म कर रहे हैं, रिवर्सिबल साइकिल इस्तेमाल करने वाले हैं। इन इंजनों में कोई प्रोसेस हो सकते हैं आपके, जो टरबाइन से घूमते हुए वापस आप फ्लूइड, हॉट फ्लूइड देते हैं, फिर उसको कंडेंसेशन कर ठंडा लेकर आते हैं, घुमाकर साथ ही वही प्रोसेस परफॉर्म कर फिर उसको हाई टेम्परेचर कर देते हैं। इस प्रकार से साइकिल करते हैं, जो रिवर्सिबल साइकिल हो इस प्रकार से आप कर पाएँ। तो इन जो सभी की इफिशियंसी होगी साथियों, इन सभी साइकिल्स की इफिशियंसी समान होगी, बराबर होगी। समझ लिए, कार्नोट ने कह दिया मैं इनके साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा। इससे अगली वीडियो में साथियों हम जानेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में और प्रूव द कार्नोट थ्योरम, जो भी आपको बताया गया था किस प्रकार से प्रूव की जाएंगी। उम्मीद करते हैं साथियों आप सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक जो भी कुछ बताया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।